नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम भगवान बलराम के जीवन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, बलराम। द्वापर युग में मथुरा नरेश कंस और मगधपति जरासंध के अत्याचारों से धरती कांप उठी तो नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण, प्रभु पृथ्वी की दयनीय दशा अब देखी नहीं जाती। मुनिवर, मेरे अवतार लेने में अब अधिक विलंब नहीं है। तभी शेषनाग बोले, और मुझे क्या यहीं छोड़ जाएंगे प्रभु? नहीं शेष, तुम तो इस बार मुझसे भी पहले पृथ्वी पर जाओगे और मेरे अग्रज बनोगे। नारद प्रसन्न हो उठे और आकाश मार्ग से लौट गए। नारायण नारायण, अच्छा प्रभु, चलता हूँ। उधर पृथ्वी पर गोकुल में वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम ने जन्म लिया। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस की चचेरी बहन और वसुदेव की दूसरी पत्नी देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल था। प्रघोत, देवकी पर पूरी नजर रखो। बालक का जन्म होते ही उसे मेरे पास लाना। आज्ञा का पालन होगा महाराज। समय आने पर विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। मेरे इस 8वें पुत्र को बचाओ स्वामी, मैं प्रयत्न करता हूं देवकी। वसुदेव ने कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया और एक नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। ये किसकी कन्या को ले आए स्वामी? धीरे बोलो, ये यशोदा की पुत्री है। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा के लिए इसे लाना जरूरी था। सुबह होते ही कंस सेनापति प्रघोत के साथ वहां आया। तो ये है तेरी 8वीं संतान, इसे पत्थर पर पटक कर अभी खत्म करता हूं। नहीं भाई, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। परंतु कंस ने कन्या को जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा तभी एक चमत्कार हुआ। अरे दोस्त, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। कन्या कारागार की छत फाड़ती हुई आकाश में विलीन हो गई। इधर गोकुल में कृष्ण और बलराम थोड़ा बड़े हुए तो वे ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने वन में जाने लगे। दाऊं, इन पके फलों को कैसे तोड़ा जाए? सुबल, ये धेनुकासुर का क्षेत्र है, उधर जाकर कोई जीवित नहीं बचा। बलराम, आगे बढ़ें। तुम्हें मीठे फल चखने हैं तो जीवन का मोह छोड़ना होगा मित्रों। आगे बढ़ो, डरो मत। कृष्ण और बलराम ने वृक्ष को जोर से हिलाया। दाऊं, फल बड़े मीठे हैं। वृक्ष के हिलने और ग्वालों की आवाजें सुनकर पास की गुफा में सोया धेनुकासुर राक्षस चौंका। कौन है बाहर? क्रोध में भरा धेनुकासुर वहां आ पहुंचा। मूर्खो, तुमने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धेनुकासुर, हमें फल खाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा इतना साहस? ठहरो, अभी सबक सिखाता हूं मैं तुम्हें। धाड़! बलराम तत्काल उठे। ले, अब मेरा वार संभाल। ढिसुम! आ! धेनुकासुर क्रोध में भरकर उछला। लड़के, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठक! फिर तो बलराम को भी गुस्सा आ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा दोस्त। सर! मरा! आ! वाह दाऊं, दूर फेंक दो इसे। बलराम ने उसे पत्थरों से भरी कंटीली झाड़ियों पर फेंक दी। आ! ओ! मार डाला। अरे, ये तो मर गया दाऊं। हाँ, अब हमें ताल वन में इस राक्षस का कोई डर नहीं रहा। मथुरा में कंस को धेनुकासुर के मरने का समाचार मिला तो उसने प्रलंब नामक राक्षस को बुलाया। प्रलंब, जब तक नंद के दोनों बालक साथ साथ रहेंगे इन्हें मारना बेहद कठिन होगा। जानता हूं स्वामी, उस जरा से बालक ने आपके भेजे सभी राक्षसों को मार डाला है। तो क्या तुम भी उस बालक से भयभीत हो? नहीं स्वामी, आप मुझे आज्ञा दें। मैं कृष्ण और बलराम को समाप्त करके ही आपको मुंह दिखाऊंगा। तो जाओ, जैसे भी हो उन्हें खत्म कर दो। जो आज्ञा स्वामी। प्रलंब ने एक ग्वाले का भेष बनाया और ब्रज में उस जगह पहुंचा जहां ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बलराम आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। इस रूप में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा
और मौका पाते ही मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। खेल खेल में कृष्ण ने प्रलंब को पकड़ लिया। लो, पकड़ा गया चोर, अब मुझे बिठा कंधे पर। ठहरो कृष्ण, ये तगड़ा चोर है, इसके कंधे पर मैं बैठूंगा, तुम श्रीदामा के कंधे पर बैठो। बलराम प्रलंब के कंधे पर चढ़े और अपनी जांघों से उसकी गर्दन दबोच ली। और तेज तेज चल। हाँ, चलता हूं। एकाएक प्रलंब तेजी से मथुरा की ओर भागने लगा। अरे, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? ये रास्ता तो मथुरा की ओर जाता है। वहीं तो ले जा रहा हूं। अचानक प्रलंब ने अपना रूप बदला। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? बुला अब अपने हिमायती कृष्ण को। बलराम उछले और मुष्टि का प्रहार से प्रलंब दैत्य के सिर के टुकड़े कर दिए। तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं धोखेबाज। धाड़। उफ, नहीं। इसी तरह एक दिन कृष्ण और बलराम कंस के बुलावे पर मथुरा आए। कंस ने चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को उनका वध करने के लिए तैयार किया हुआ था, पर दोनों पहलवान कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए। धड़ धड़ाम। उसके बाद कृष्ण ने कंस को मार डाला और अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाराज उग्रसेन की जय। और महाराज उग्रसेन की जय जयकार होने लगी। कुछ दिन बाद बलराम अकेले गोकुल आए। अरे, तू अकेला आया है? पुत्र कृष्ण कहाँ है? माँ, कृष्ण वहां राजकाज में व्यस्त हैं, मुझे भी जल्दी वापस जाना होगा। सुना है कंस का ससुर मगध सम्राट जरासंध एक बड़ी सेना लेकर अपने जमाता के वध का बदला लेने चल पड़ा है। बलराम उन्हें समझा बुझाकर अपने मित्रों के साथ वन में खेलने निकल आया। अरे, तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे अपने बीच पाकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? ये बात नहीं है दाऊ, कृष्ण के बिना यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। पानी के अभाव में हमारी चरगाहें सूख चली हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? यमुना तो है यहाँ, वो तो यहाँ से दूर है, उसका पानी यहाँ कैसे आ सकता है? बलराम उन्हें यमुना के किनारे लाया। देखो, यमुना को ही मैं यहाँ से ले चलूंगा। कैसे? बलराम ने पहले यमुना को प्रणाम किया, अपना हल उठाया और यमुना के किनारे जमीन पर दे मारा। ऐसे बलराम हल को खींचकर ले चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यमुना का प्रवाह बढ़ता रहा। अंत में यमुना जंगल के पास से बहने लगी। ये देखो, यमुना आ गई, तुम्हारी पानी की समस्या हल हो गई। तुमने तो कमाल कर दिया दाऊ। उधर जरासंध की विशाल सेना ने मथुरा को घेर लिया। बलराम तत्काल लौट पड़े, मुझे शीघ्र मथुरा पहुंचना चाहिए। जरासंध की ललकार सुनकर कृष्ण बलराम युद्ध भूमि में आ डटे। अरे कृष्ण, तू तो अभी बालक है, यदि तेरे इस दाव में कुछ पौरुष है तो ये मेरे साथ युद्ध करे। मैं तैयार हूं जरासंध। जरासंध ने चेतावनी दी, संभल, तो यहां से जीवित नहीं जा पाएगा बलराम, ये तो समय ही बताएगा जरासंध। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, पहले तू तो अपनी जान बचा नीच। तभी कृष्ण ने बलराम को रोका। नहीं दाऊ, अभी इस अधम का संहार करना उचित नहीं है। इसे जीवित रखकर अभी हमें अपने कई प्रयोजन सिद्ध करने हैं। जरासंध के बार बार किए आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण कराया और ब्रजवासियों के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें मथुरा से द्वारिका ले गए। जरासंध को छोड़ना क्या उचित हुआ कृष्ण? दाऊ, ये राजनीति है, सभी अहंकारी और दुष्ट राजाओं के एकत्र होते ही वो भी मारा जाएगा। कुछ समय बाद द्वारिका में दो विशालकाय मानव आकाश से उतरे। अरे, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है रेवती, देखो लोग कितने छोटे हो गए हैं। पिताश्री परमपिता ब्रह्मा ने तो पहले ही बता दिया था, अब तो यहाँ आपकी राजधानी कुछ स्थली भी नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से वे द्वारिका के महल के पास पहुंचे। डरो मत, हम शत्रु नहीं मित्र हैं। अपने राजा से कहो कुछ स्थली के राजा रेवत दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने महाराज उग्रसेन को संदेश दिया। महाराज की जय हो। महाराज,
कुशस्थली के राजा रेवत दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। महाराज उग्रसेन ने अतिथियों का स्वागत किया। पधारिए, स्वागत है आपका। धन्यवाद महाराज। मैं मन्नु की 5वीं पीढ़ी में यहाँ का राजा था। ये स्थान सदियों पहले कुशस्थली के नाम से जाना जाता था। अच्छा, परंतु आज तो ये द्वारिका है। मैं यहाँ का राजा उग्रसेन हूँ। सेवा बताएं। महाराज, मैं अपनी बेटी रेवती के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक गया था। वहां मैं एक दिन ही रहा, तब मैं ये भूल गया कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी पर कई सदियों के बराबर होता है। ब्रह्मा ने वहां मुझसे कहा, तुम अपनी बेटी की विवाह के लिए चिंतित हो राजन। चिंता छोड़कर वापस अपने राज्य में जाओ। वहां तुम्हें एक हलधर मिलेगा, वही तुम्हारी बेटी से विवाह करेगा। बलराम ने सोचा, ओह, विवाह तो मैं कर लूं, पर यह बहुत लंबी है। उग्रसेन ने बलराम को आगे बुलाया। क्यों बलराम, रेवती से विवाह करोगे? नाना श्री, विवाह तो मैं कर लेता, किंतु ये। तभी रेवत ने कहा, महाराज, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था कि रेवती यदि हलधर के हल का फाल अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करेगी तो रेवती की ऊंचाई कम हो जाएगी। फिर देर क्यों करते हो पुत्री? रेवती ने बलराम के हल का फाल स्पर्श किया तो चमत्कार हो गया। बस बस, इतना बहुत है। शुभ मुहूर्त में रेवती और बलराम का विवाह संपन्न हो गया। अब मैं पुनः ब्रह्मलोक जा रहा हूँ बेटी। अब यही तुम्हारा घर है। पति सेवा में अपना जीवन अर्पण करो। कुछ दिन बाद कृष्ण ने बलराम को सूचित किया, दाऊ, पांडु पुत्र युधिष्ठिर घूत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट दुष्ट दुर्योधन के हाथों हार गए हैं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया ये लत बुरी है, फिर भी वे नहीं माने। अब हार गए हैं तो परिणाम भी भुगतें। ऐसा मत कहो दाऊ, कुंती बुआ के पुत्र हमारे भी कुछ लगते हैं। यदि वे इस समय विपत्ति में हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, मैं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाऊंगा। शायद वो युधिष्ठिर को उसका राजपाट वापस कर दे। धूत जो है ये 64 पर पासों के द्वारा खेला जाने वाला एक जुआ होता है। हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में उन्हें नैमिषारण्य वन प्रदेश से गुजरना पड़ा। वहां ऋषि मुनियों को यज्ञ करते देखकर वे रुक गए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम बलराम जी, आपको यहाँ देखकर हम विस्मित हैं। स्थिर बैठे मुनि रोमहर्षक को देखकर बलराम सहसा क्रोधित हो उठे। अरे, ये वर्णाशंकर सूत पुत्र रोमहर्षक मेरे सम्मान में खड़ा तक नहीं हुआ। ये नीच है। दूसरे क्षण आवेशवश बलराम ने कुशा का प्रहार मुनि पर कर दिया। ये वध के योग्य है। कुशा एक तीक्ष्ण धार वाली लंबी घास होती है। मुनिगण रोमहर्षक का वध होते देख हाहाकार कर उठे। ये तो आपने बड़ा अधर्म कर डाला बलराम जी, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हे ऋषिगणों, क्रोधवश मैं ये जघन्य पाप कर बैठा। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। बलराम जी, इलवल राक्षस का दुष्ट पुत्र बलवल दैत्य हमारे यज्ञों को दूषित करता है। आप उस पापी को मारकर 12 वर्ष तक भारत के तीर्थों में भ्रमण कीजिए, तभी आपको ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति मिलेगी। बलराम ने ऋषियों द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार किया। जो आज्ञा मुनिवर, मैं ऐसा ही करूंगा। तब तक आप रोमहर्षक के पुत्र उग्र सर्वा को ही इस व्यास गद्दी पर बैठाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा ही होगा बलराम जी। कुछ काल बाद एक यज्ञ पर बलवल दैत्य का उत्पात शुरू हो गया। भाग जाओ यहाँ से, वरना सबको मार डालूंगा। दुष्ट बलवल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी बलराम ने उसे ललकारा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते मुनिवर। दुष्ट बलवल, नीचे आ। कौन है तू? मैं तुझे मच्छर की तरह मसल डालूंगा। बलवल बलराम की ओर झपटा। बलवल को ललकारने वाला आज तक जीवित नहीं बचा और बलराम पर प्रहार करने वाला सीधा यमलोक जाता है। दुष्ट, ठक। बलवल का वध करके बलराम प्रायश्चित हेतु विविध तीर्थों में भ्रमण करने लगे। ओम सूर्याय नमः।
12 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करके बलराम पुनः नैविश्रान्य क्षेत्र में लौटे। बलभद्र जी, मेरे पिता की हत्या के पाप से तो आप मुक्त हो गए, पर आपको पता है इस बीच कौरव पांडव के महाभारत युद्ध में क्षत्रियों की विशाल सेना का संहार हो चुका है। मुझे नहीं मालूम मुनिवर, फिर भी मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन बचा है। बलराम कुरुक्षेत्र पहुंचे। उस समय युद्ध का अंतिम चरण था। वहां भीम और दुर्योधन का गद्दा युद्ध हो रहा था। बलराम ने उन्हें रोकना चाहा। दुर्योधन, भीमसेन, रुक जाओ, तुम दोनों बल और पौरुष में समान हो, व्यर्थ युद्ध मत करो। टनक दाऊ, अब रुकने का समय नहीं रहा। तभी कृष्ण ने जांघ पर हाथ लगाकर भीम को संकेत दिया। नीच, तूने जिस जगह पर द्रौपदी को बैठाना चाहा था उसे आज मैं तोड़ डालूंगा। टन। दूसरे ही पल आ आ बलराम क्रोध में भरे कृष्ण के पास आए। ये उचित नहीं हुआ कृष्ण, कमर से नीचे गद्दा प्रहार करना धर्म विरुद्ध है। दाऊ, युद्ध में शत्रु का विनाश ही परम धर्म होता है। कृष्ण की नीति से रुष्ट होकर बलराम वापस द्वारिका लौट गए। तुम्हारी नीतियां मेरी समझ से दूर है, मैं जा रहा हूं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर कृष्ण जब द्वारिका लौटे तो बड़े अनमने से थे, क्योंकि उनका अपना यदुवंश मदिरा सेवी होकर पाप में आखंड डूबा था। दाऊ के साथ मिलकर धरती से अनेक दैत्यों का विनाश मैंने किया। महाभारत युद्ध में दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का भार भी कम हो गया, परंतु मेरा अपना यदुवंश, मैं इसे क्यों नहीं ठीक कर सका। कृष्ण ने फिर अपनी लीला रची। उनकी प्रेरणा से कुछ काल बाद विश्वामित्र, दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, कश्यप, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि ऋषियों ने द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में सत्संग किया। थोड़ा मधुपर्क और लीजिए प्रभु, पकवान और ग्रहण कीजिए मुनिवर। संध्या समय यदुवंश के कुछ उदंड कुमार कृष्णपुत्र शाम को स्त्री वेश में लेकर वहां आए और ऋषि दुर्वासा से ठिठोली करने लगे। ऋषिवर, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताएं इसे पुत्र होगा या कन्या। मूर्खो, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनि दुर्वासा के सांप से घबराकर सामने अपना पेट खोलकर देखा। ये तो मूसल है। मूसल, ये तो अनर्थ हो गया। अब हम क्या करें? इसे लेकर घर चलो, ताया श्री से पूछेंगे। सभी बलराम के पास पहुंचे और सारी बात बताया। शाम, तुमने बड़ा नीच कर्म किया है। मुनि के सांप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जाओ, इसका चूरा करके समुद्र में फेंक दो। उसी रात कृष्ण बलराम के पास आए। शेष, हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब हमें वैकुंठ चलना चाहिए। मैं तो कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। समुद्र में फेंके मूसल के चूरे से हजारों नुकीले मूसल पैदा हो गए। इस नुकीली घास से खेलने से बड़ा मजा आएगा। आओ चलो इसे तोड़ कर लाते हैं। बाद में खेल खेल में यादों के मध्य लड़ाई होने लगी और वे एक दूसरे को मारने लगे। मारो मारो, अरे रुक जाओ मूर्खो। उधर यदुवंशियों की लड़ाई से दूर घोर वन में कृष्ण एक ब्याध के बाण से घायल हो गए। अरे ये मैंने कैसा पाप कर डाला, मृग समझकर द्वारकाधीश पर ही बाण चला दिया। मुझे क्षमा करें प्रभु, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मित्र, मेरा अंत इसी प्रकार होना था। उधर दुखी होकर बलराम समुद्र किनारे एकांत में पहुंचे और अपना जीवन त्याग दिया। मैं आपके पास वापस वैकुंठ में आ रहा हूं प्रभु। और इस प्रकार शेषावतार बलराम पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। और इसी के साथ भगवान बलराम की ये जीवन स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो भगवान बलराम की ये जीवन स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। अगर आपको राजचित्र कथा की ये सारी पौराणिक कथा पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। इनमें से बहुत सारी कॉमिक्स को मैंने पहले से अपलोड कर दिया है।